अब चीन पाकिस्तान को धुआं धुआं करेगा भारत। आसमान से चीन पर बरसेंगे आग के गोले। भारत तैयार करने जा रहा है ब्रह्मास्त्र। चीन पाकिस्तान की जलकर हो जाएगी राख। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है। 30 साल पुराने भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। 30 साल पहले तक हम देश की रक्षा से लेकर बाकी सामानों के लिए दुनिया के विकसित देशों पर निर्भर थे, लेकिन आज हम रक्षा के क्षेत्र में खुद ऐसी तकनीक इजाद कर रहे हैं ताकि इसके लिए दुनिया की तरफ मुंह ना ताकना पड़े। अभी हाल के सालों में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर छूते हुए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को तैयार किया था, जिसका पिछले साल ही एक नया स्क्वाड्रन भी बना दिया गया है। और अब भारत ऐसा फाइटर प्लेन बनाने जा रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मनों का विनाश कर देगा। चीन पाकिस्तान जैसे देश जो हमेशा भारत पर बुरी निगाह रखते हैं, उनका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि भारत अगले साल से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाने की तैयारी करने जा रहा है जिसका तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। यह ब्रह्मास्त्र अगर चीन पर हमला कर दे तो चीन पर इतना बारूद गिर जाएगा कि वो जलकर खाक हो जाएगा। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र इतना घातक होगा कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि ये पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर घर वापस आ जाएगा और दुश्मन को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। सालों की मेहनत के बाद भारत ने इस ब्रह्मास्त्र का डिजाइन बना लिया है और अब बस इसे इंतजार है मंजूरी मिलने का। सरकारी मंजूरी मिलने के बाद भारत इस ब्रह्मास्त्र का निर्माण शुरू कर देगा। बताया जा रहा है कि इस विमान के कई हिस्से पहले ही बनाए जा चुके हैं। शुरू में कुल 4 प्रोटोटाइप की योजना बनाई गई है, जिसकी पहली टेस्ट उड़ान 2024 में होना बताया जा रहा है। दरअसल भारत के पास अभी फ्रांस से लिए जा रहे 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट की 2 स्क्वाड्रन है, लेकिन 2 साल बाद 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय आसमान में उतरकर दुश्मनों के बीच नई हलचल पैदा करेगा, क्योंकि मौजूदा समय में भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है। यह तनाव इतना बढ़ चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। चीन भी 5वीं पीढ़ी के विमान पर काम कर रहा है और इसी वजह से भारत भी 5वीं पीढ़ी के अपने इस ब्रह्मास्त्र को जल्द ही आसमान की सुरक्षा के लिए उतारना चाहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के इसी ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने वाला, क्योंकि भारत का एक ऐसा हथियार होगा जिसके सामने चीन कहीं टिक नहीं पाएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को दुनिया के ताकतवर देशों के पास पहले से मौजूद 5वीं पीढ़ी के उन फाइटर प्लेनों के बारे में भी बताऊंगा जो दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब भारत बनाएगा दुनिया का सबसे घातक फाइटर प्लेन। AMCA के डिजाइन को वायुसेना की मिली मंजूरी। अगले साल से भारत में ही तैयार होगा प्रोटोटाइप। दोस्तों, भारत ने 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के डिजाइन फाइनल कर ली है। वायुसेना से भी लड़ाकू विमान के डिजाइन को हरी झंडी मिलने के बाद प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया गया है। ये विमान हाईटेक स्टील सुविधाओं के साथ साथ सुपर क्रूज क्षमताओं से भी लैस होगा। 2 इंजन वाले इस AMCA प्रोटोटाइप के फुल स्केल पर इंजीनियरिंग विकास के मामले को अंतिम रूप दिया गया है। इसे अगले साल की शुरुआत में रक्षा और वित्त मंत्रालयों के बीच बातचीत के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, भारत की 5वीं पीढ़ी का ये उन्नत विमान पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बना है।
भारत ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के साथ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देते हुए 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण खुद ही करने का फैसला लिया था। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की डिजाइन भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ही बनाई है, इसीलिए उसे ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। एडीए के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने इस लड़ाकू विमान के डिजाइन तैयार की है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस डिजाइन के आधार पर विमान का निर्माण करेगा। देश ने पहले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए रूस के साथ काम करने का फैसला किया था। इस योजना के तहत भारतीय वायुसेना के लिए रूसी विमान सुखोई 57 की तरह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करना था। इसमें सुखोई 57 में उन्नत सेंसर, नेटवर्किंग और लड़ाकू एवियोनिक्स समेत कुल 43 बदलाव किए जाने थे, लेकिन 2017 में पीएम मोदी के स्वदेशी को बढ़ावा देने और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने के इरादे से इस योजना पर काम नहीं किया गया और तभी यह तय किया गया कि अब 5वीं पीढ़ी के विमानों को स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया जाएगा। दरअसल भारत काफी समय पहले से 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन 5वीं पीढ़ी के विमानों का उत्पादन एक बहुत ही कठिन और महंगा मामला है। मौजूदा वक्त में 25 टन AMCA की डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। भारत के इस प्रोजेक्ट में देरी का एक कारण इसका इंजन भी है। पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए ऐसे इंजन की आवश्यकता थी जिसमें 6ठी पीढ़ी के मानव रहित कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने की क्षमता हो। इसके लिए भारत ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक नया इंजन विकसित करने का करार किया है। योजना के मुताबिक ये सिंगल सीट और ट्विन इंजन वाला हर मौसम में इस्तेमाल करने लायक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। वायुसेना ने भी तमाम तरह के परीक्षण करने के बाद लड़ाकू AMCA के डिजाइन को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि 2024 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वायुसेना के कई परीक्षणों से गुजरने के बाद 2029 में इसका उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट आसमान में दूसरे देशों के फाइटर प्लेन से एडवांस होंगे। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जमीन पर हमला करने और बमबारी के मामले में यह सबसे तेज साबित होगा। इसके बेहद एडवांस AESA रडार, इसकी रफ्तार, दुश्मन के हर चाल को मात देने के लिए डेटा डिकोड करने की क्षमता इसको सबसे अलग बनाएगी। यह जमीन और समुद्री बचाव के साथ ही पिछली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को मात देने में सक्षम होगा। पूरी तरीके से तैयार होने के बाद जब इसे वायुसेना में शामिल किया जाएगा तब यह तेजस, सुखोई 30, MKI और राफेल जैसे विमानों की जगह लेगा। स्वदेशी फाइटर जेट की तकनीक पर जगुआर मिराज 2000 और MiG-27 से एडवांस बनाने का इरादा है। ये HAL मारुत और HAL तेजस के बाद भारतीय मूल का तीसरा सुपरसोनिक जेट होगा। इस 5वीं पीढ़ी के विमान का डिजाइन तो तैयार हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि इस विमान में इंजन कौन सा लगेगा, क्योंकि भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए जिस इंजन को बनाने की कोशिश में लगा था वो अब पूरा हो चुका है। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को इसी इंजन के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर इस इंजन को बनाने का काम कब शुरू हुआ और आखिर इसे बनाने में अब तक कितनी सफलता मिली। भारत सरकार ने 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी ताकि पुराने पड़ चुके 60 के दशक में वायुसेना में शामिल किए गए MiG-21 सीरीज के विमानों को 1990 तक धीरे धीरे हटाया जा सके। उस समय यह भी निर्णय लिया गया था कि इसमें लगने वाला इंजन भी देसी हो। इसके लिए मार्च 1983 में GTRE को जिम्मेदारी दी गई थी। ये DRDO की ही एक लैब है जिसे कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। GTRE 1982 से ही GTX-37 नाम के एक एरो इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट को
382.81 करोड़ रुपए के फंड के साथ दिसंबर 1996 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अपने निर्धारित समय में यह प्रोजेक्ट पूरा न होने की वजह से कई बार इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया। पहले इसे मार्च 2000 तक और फिर दिसंबर 2004 और फिर इसे मार्च 2000 तक किया गया। इस दौरान इसका बजट भी 5 बार संशोधित हुआ और 642% बढ़कर 2,839 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि 2 दशक का समय और लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी कावेरी इंजन एलसीए की जरूरतों को पूरा करने लायक नहीं बन पाया। इसमें सबसे बड़ी कमी थ्रस्ट और वजन की थी। थ्रस्ट किसी भी इंजन से पैदा किया जाने वाला वो ताकत है जिसकी सहायता से विमान हवा में उड़ता है। इसे मापने की इकाई न्यूटन है। कावेरी इंजन से 70 नॉट थ्रस्ट मिलती है, जबकि एलसीए को 81 नॉट की जरूरत होती है। इसके लिए कावेरी इंजन को तेजस प्रोजेक्ट से अलग किया गया और उसकी जगह अमेरिकी इंजन लगाने का फैसला लिया गया। कावेरी गैस टरबाइन लड़ाकू विमान, विकसित इंजन और मानव रहित विमान को शक्ति देने में नाकाम साबित हुआ। इसी वजह से 2014 में यह योजना ठप हो गई। राफेल सौदे के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कावेरी इंजन में सुधार के लिए फ्रांसीसी इंजन निर्माता कंपनी साफरान के साथ समझौता किया गया था। फ्रेंच विशेषज्ञों ने एक अध्ययन के बाद इन सभी परेशानियों को सही करने की बात कही थी। इस प्रोजेक्ट में निवेश करने वाली कंपनी के मुताबिक कावेरी इंजन को मुकाबले के योग्य बनाने के लिए इसमें 25 से 30% ज्यादा काम करने की जरूरत है। हालांकि अब लगता है कि इस समस्या को सुलझा लिया गया है। 2020 के फरवरी महीने में लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो में कावेरी इंजन को भी दिखाया गया था। हालांकि 30 साल के लंबे इंतजार के बाद अब भारत ने फ्रांस की मदद से शायद ये इंजन तैयार कर लिया है और माना जा रहा है कि भारत जिन 5वीं पीढ़ी के विमानों को बनाने की तैयारी कर रहा है उसमें ये इंजन ही लगेगा। बेंगलुरु के एयर शो के दौरान इस विमान का मॉडल लोगों के बीच रखा गया था। विमान एलसीए से दोगुने वजन का होगा। इसका वजन 20 टन के आसपास होगा। इसका नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का रखा गया है। यह डबल इंजन, मल्टी रोल और स्टील तकनीक से लैस होगा। ये दूसरे आधुनिक विमानों की तरह ही स्टील तकनीक से लैस होगा, जो इसे रडार की पहुंच से बाहर रखेगा। यह भी तय हो चुका है कि इसमें भारत में ही बनाया गया कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ के टॉप ऑफिशियल के मुताबिक डीआरडीओ के लैब में पहले यह इंजन कामयाब नहीं हुआ था, इसीलिए इसमें सुधार के लिए फ्रांस की मदद ली जा रही थी और अब यह इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमानों को रफ्तार देने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने 1989 में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 30 सालों तक इस प्रोजेक्ट को लेकर पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद एक छोटी सी चूक की वजह से यह इंजन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। आखिरकार फ्रांस की मदद से इस कावेरी इंजन को डेवलप किया गया, जिसके बाद अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। एक तरफ डीआरडीओ 30 साल तक इस पर रिसर्च करता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो ने जीएसएलवी मार्क 3 इंजन तक बना लिया, जो भारी से भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा रहा है। इसरो के इस इंजन को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसरो ने 20 साल की मेहनत के बाद स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था।